दूसरे मुद्दे को लेकर के, संस्कृति जैसे मुद्दे को लेकर के आज यहां पर बैठ करके सांस्कृतिक योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं। अनुमान करिए कि 48 वर्ष पहले अगर सचमुच वे लोग सफल हो गए होते तो क्या यह संभव होता है कि हम इन सांस्कृतिक योद्धाओं का यहां सम्मान करते, और इतनी बड़ी गैदरिंग क्या यहां हो पाती? संभवतः एक कठिन होता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी कुछ नियम होंगे, उसके भी कुछ बंधन होंगे, उसकी भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होंगी। जैसे व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, उसमें अलग गुण होंगे, या उससे नहीं कि सारे लोग एक परिवार में अगर 4 भाई हैं तो चारों के अंदर एक समान गुण नहीं होते। कोई किसी एक क्षेत्र में पारंगत होता है, कोई दूसरे क्षेत्र में पारंगत होता है, कोई समाज सेवा में जाना चाहता है, कोई सरकारी सेवा में जाना चाहता है, कोई अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई किसी अन्य क्षेत्र में जाता है। ऐसे ही समाज के अंदर भी आप देखते होंगे अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग मत और पंथ हैं, अलग अलग उपासना विधियां हैं। और ये केवल मनुष्य के अंदर ही नहीं है, जीव जंतुओं में भी है। अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और अगर ये मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं तो प्रकृति इससे अछूती नहीं है। दुनिया के अंदर जितने देश हैं उनकी भी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। जैसे फ्रांस अपनी कला के लिए विख्यात है, उनका कुछ भी कर लो लेकिन उनकी कला के साथ छेड़छाड़ मत करो। ब्रिटेन है, ब्रिटेन की अपनी पहचान है, वह सब कुछ कर लो लेकिन उनके व्यवसायिक हितों के साथ जब आपने प्रहार किया तो उनमें गुस्सा आता है। लेकिन दुनिया के अंदर भारत की भी अपनी पहचान है, और वह पहचान है कि भारत को एक लंबे समय तक ब्रिटिशर या मुगल आक्रांताओं के हमलों को, और बाद में लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशर के गुलामी को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यहां की जनता तब तक सहती रही जब तक कि उसकी संस्कृति पर सीधे हमला नहीं हो रहा था। याद करिए, अंग्रेजों के खिलाफ पहला हमला और पहला स्वातंत्र समर, जिसे हम प्रथम स्वातंत्र समर कहते हैं, कब हुआ? 1857 में। और वह क्यों हुआ? क्योंकि गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस भारतीय सैनिकों को दे करके उनकी आस्था के साथ, उनकी संस्कृति के साथ सीधे सीधे हमला करने का प्रयास हुआ था। और तब वे सभी सैनिक भड़क उठे थे और फिर एकजुट होकर के पूरे देश के अंदर एक नया आंदोलन खड़ा हुआ था, जो भारत का प्रथम स्वातंत्र समर के रूप में, जिसे वीर सावरकर ने मान्यता दी थी, जो आज भी उस रूप में जाना जाता है। यानी भारत अपनी आस्था के साथ, अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता, और इसीलिए कहा गया है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृति संस्कृतिस्तथा, यानी संस्कृत और संस्कृति ये दो भारत की पहचान है। संस्कृति यानी बीज का पनप जाना, एक वृक्ष बन जाना, फल फूल करके लोक कल्याण के माध्यम से किसी को छाया देना, किसी को फल देना, और बाद में फिर अपनी मारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देना। एक एक अवय उपयोगी है। पेड़ है तो छाया दे रहा है, फूल आए तो सर्वत्र खुशबू फैला रहे हैं, फल आए तो सबको फल की मिठास दे रहा है, और अगर सूख गए तो इमारती लकड़ियों से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना, ये संस्कृति है। लेकिन बीज का सड़ जाना, गल जाना, ये उसकी विकृति है। संस्कृति पर हमला उस विकृति को
बढ़ाने जैसा है, जो बीज की नियति को फलने फूलने के लिए नहीं बल्कि बीज की नियति को सड़ने के लिए, गलने के लिए छोड़ देना चाहता है, उसको नष्ट कर देना चाहता है। और ये सांस्कृतिक हमला सबसे खतरनाक हमला होता है। याद करिए, मुगल इस देश में तब तक आराम से शासन करते रहे जब तक उन्होंने मंदिरों पर हमले नहीं किए थे। जब मंदिरों पर हमले हुए तो उनके पतन भी आते हुए दिखाई दिए। मैंने सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। यानी यह भी एक स्थिति उनके सामने आई। उन्होंने किसी समय दिल्ली के अंदर शासन किया था, देश को अपनी क्रूरता से एक भय के माहौल में बदलने का कार्य किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भारत की संस्कृति पर हमला किया। परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है, समय के अनुरूप चीजें बदलती गईं, वे वापस आती गईं। लेकिन महत्वपूर्ण है, जिसकी ओर अभी लोकसभा की पूर्व माननीय स्पीकर ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया। हमले होंगे, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देवासुर संग्राम इसी बात को लेके था, धर्म और धर्म के बीच ही था, सत्य और असत्य के बीच में ही था, न्याय और अन्याय के बीच में ही हमेशा हुआ है। आप चले जाइए देवासुर संग्राम में, चले जाइए राम रावण के युद्ध में, आप चले जाइए महाभारत में, आप आ जाइए। ये लगातार हर कालखंड में, हर युग में ये हुआ है। अच्छे लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन अच्छे लोगों को इस पूरे अभियान का हिस्सा बनना और इसके लिए जागरूकता, अत्यंत जागरूक होना आवश्यक है। आज ये हमले अलग अलग माध्यमों से हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार से हो रहे हैं। एक एवरेज है कि एक आदमी आज के दिन पे अपने स्मार्टफोन का जो उपयोग करता है ना, लगभग अपने अमूल्य समय में से 6 से लेके 8 घंटे का समय वह इसमें खर्च कर देता है। एवरेज 6 से 8 घंटा। अगर इस 6 से 8 घंटे में अगर वह किसी अच्छे कार्य के साथ जुड़ा हुआ है तब तो ठीक बात है, किसी एक मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, किसी सकारात्मक पहल के साथ जुड़ा है, उसका बिजनेस से और मीडिया से जुड़ा हुआ है, वह किसी शैक्षणिक अभियान के साथ जुड़ा हुआ है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उससे इतर वह केवल दिन भर अपने स्मार्टफोन के साथ ही अपना समय खर्च कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यह भी समाज के साथ एक अन्याय है। हमें सोचना होगा कि हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कहां पर करें, किस रूप में करें, समाज में कैसे सकारात्मकता और जागरूकता का हिस्सा आप भी बन सकते हैं, बहुत बड़े अभियान का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। यह सांस्कृतिक, हमारी संस्कृति पर जो हमला हुआ है, यह हमला हो रहा है, वह डिजिटल माध्यम से हो, वह किसी अन्य माध्यम से हो, उसके तौर तरीके बदले हैं और उस तौर तरीकों को हमें समझना होगा। अभी आपने देखा होगा, हमारी पुलिस ने एक मामला पकड़ा है, स्मार्टफोन में गेमिंग के माध्यम से कन्वर्जन। बहुत बड़ा गिरोह है और कैसे वो संचालित होता था। गेम स्कूली टीनेजर्स के साथ उन्हें धीरे धीरे करके कैसे वहां लेकर के गए। इससे पहले एक और गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, वह मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाते थे, मूक बधिर बच्चों को स्मार्टफोन देकर के, और उसी के माध्यम से उन्होंने इस अभियान को प्रारंभ किया था। और उनका जो दायरा था केवल यूपी नहीं था, देश के 25-30 राज्यों तक वे लोग अपने इस दायरे को फैलाए थे। टारगेटेड उनके हमले हो रहे थे।
सभ्य परिवारों के साथ जुड़ करके फिर उनके माध्यम से, उनके बच्चों के माध्यम से इस परिवार में घुसपैठ करना, फिर उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को इसके साथ जोड़ना। ऐसे ही समाज में जागरूकता का परिणाम किस रूप में है हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली में जो घटना घटित हुई, पहले छद्म नाम से भेष बदल करके उस लड़की से शादी की जाती है, बाद में फिर उसका कन्वर्जन कराया जाता है, फिर कुछ महीनों के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मुंबई में 2 प्रकरण इस प्रकार के आए। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2020 में इस प्रकार की 2-3 घटनाओं को जब देखा तो हम लोग को एक ऑर्डिनेंस लेके आए। काफी तनातनी हुई, हमने फिर एक्ट बनाया। यूपी में एक्ट लागू है, तब भी घटनाओं को हम लोग जब देखते हैं हमें लगता है कि समाज में, परिवार में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। और सांस्कृतिक योद्धाओं का काम आज के दिन पर इन सब गतिविधियों पे, कानून अपना काम करेगा। आप कानून को हाथ में मत दीजिए, आप पुलिस को सूचना दीजिए, लेकिन पुलिस की बात बाद में आती है। आपकी जिम्मेदारी उससे पहले परिवारों को बताना, समाज को जागरूक करना, सही और गलत के बारे में अवगत कराना, सत्य क्या है, उन सब बातों से उनको बताना। अगर हम जागरूकता के इस बड़े कार्यक्रम के साथ चलते हैं, बहुत बड़ी समस्या का समाधान हमारे सामने अपने आप होती हुई दिखाई देगी। लोगों को एक सकारात्मक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, और सकारात्मक मार्ग वही होगा जो बाद में जब हम इसमें कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो याद करना, एक प्रकार से हम अपने हाथ में कानून को लेकर के उन लोगों की मदद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए बचाव का एक रास्ता खुल जाता है। कार्रवाई कानून को करने दीजिए, पुलिस को करने दीजिए, प्रशासन को अपने तरीके से उनसे निपटने दीजिए। हम समाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें, हम समाज को समझाएं क्या रास्ते इसके निकल सकते हैं, कैसे ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, कैसे समाज का एक बड़ा तबका इस विकृति की ओर जाकर के पेड़ बनने के पहले ही वह सूख करके अपनी नियति को नष्ट करने को कैसे अग्रसर हुआ है। यह हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है, और इस दिशा में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। अलग अलग इसके पक्ष हैं, अलग अलग उसमें आप जाएंगे देखेंगे तो इसके बहुत सारी चीजें आपको समाज के अंदर देखने को मिलेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जब आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए देश के नागरिकों को कहा था कि 1947 में भारत जब देश की आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हमें कैसा भारत चाहिए, उस समय भारत कैसा होना चाहिए। अगर एक समर्थ और शक्तिशाली भारत हमें चाहिए, एक विकसित भारत हमें चाहिए, तो पंच प्रण की बात उन्होंने कही थी। इस पंच प्रण में गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, गुलामी के अंश किसी भी रूप में हो जो हमें मानसिक दासता की ओर अग्रसर कर रहे हों, जिसके कारण हमारी संस्कृति पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमले हो रहे हों, उससे पूरी तरह से अपने आप को अलग करना। उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध हमारे पास हमारा न होना, हम विरासत, अपनी विरासत का सम्मान कर सकें। हमें समझना होगा हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो एक लंबा इतिहास है, ये हमारी गौरवशाली अतीत का हिस्सा है। उस पर गौरव की अनुभूति करते हुए आगे बढ़ना। हम तकनीक का उपयोग करें, लेकिन तकनीक का दास न बने। तकनीक का हम अपने अनुसार संचालन करेंगे, हम तकनीक के अनुसार नहीं चलने लग जाएंगे, और इसके अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। समाज में सभी लोगों को एक समानता के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर तो मिले, लेकिन साथ साथ नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी हम लोगों को जागरूक कर सकें। हमारे नागरिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत मैं अपने घर से प्रारंभ करूं, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से प्रारंभ करो, और फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके जब हम कार्य करेंगे
कोई कारण नहीं 1947 आते आते भारत दुनिया की एक विकसित महाशक्ति के रूप में स्थापित न हो जाए। 140 करोड़ लोगों को इस सत्संकल्प के साथ जुड़ना होगा। और ये सांस्कृतिक योद्धा आज यहां पर 7 ऐसे सांस्कृतिक योद्धाओं का सम्मानित किया गया। आने वाले समय में आप भी इस अभियान के हिस्से बने, इस विश्वास के साथ मैं उदय माहुरकर जी को, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में आरटीआई से जुड़े हुए सर्वाधिक मामलों का उन्होंने एक दिन में निस्तारण करने का और अपने पूरे कार्यकाल के दौरान भी बहुत अच्छी मेरिट के आधार पर उनके निस्तारण करने का उनके नाम पे रिकॉर्ड है। इस अवसर पर उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह अभियान निरंतरता को प्राप्त करें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार कार्यक्रम है जहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरें। उन्होंने बहुत सारी जरूरी बातें कही। नागरिक का जरूरतों का पालन करना है, समाज को जागरूक करना है, ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री द्वारा कही गई इस कार्यक्रम में।